मोहतर जनाब एफ नासिर साहब रियाद सऊदी अरबिया, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट ahlesunnat.net पर याद फरमाया। आपने दो सवाल किए। आपने पहले तो ये पूछा कि मैंने नापाक कपड़े को दर्ज झेल तरीके से पाक किया। पहले कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालकर इसे धोया, इसके बाद कपड़े को खुश्क करने के अमल से गुजारा। ये अमल मैंने 3 बार किया। क्या इस सूरत इस तरह कपड़ा पाक हो गया? हरगिज नहीं। जो तरीका आपने इख्तियार किया वो हरगिज ऐसा नहीं। आपको चाहिए ये था कि आप अच्छी तरीके से अगर 3 मरतबे कपड़े को धोते और उसमें से मैल कुचैल गलाजत जो नापाकी लगी थी उसको दूर करने के बाद उसको धोते, और धोने के बाद में कपड़े को इतना निचोड़ते कि अब निचोड़ने से एक कतरा भी नीचे न गिरे। अब इसके बाद में अगर वो कपड़ा सुखा दिया जाता तो वो कपड़ा जाहिर है कि पाक हो जाता। अब जाहिर है कि जो गलीज पानी उस कपड़े में था आपने उसे सुखाया, सुखाने के बाद भी वो कपड़ा नापाक रहा, फिर उसके बाद आपने उसे धोया, फिर सुखाया तो वो नापाक रहा, इसलिए कि जो पानी उसमें है तो वो कपड़े में से निकला नहीं बल्कि कपड़े में से आपने उसे सुखाया। जबकि उस पानी को बड़ी कुव्वत के साथ अगर वो कपड़ा ऐसा ना हो कि जिसको निचोड़ने से कपड़ा फट जाए, यानी आम कपड़े जो हैं वो निचोड़ने से नहीं फटते, तो आप अगर ये अमल जैसे आपने 3 मरतबे किया है तो आप उसमें हर मरतबे अपने हाथों से कपड़े को अच्छी तरीके से निचोड़ लेते, इस तरीके से कि अब निचोड़ने से एक कतरा भी उसका न गिरे, तो ऐसी सूरत में कपड़ा पाक हो जाता। आपने जैसे फरमाया कि पानी की कमी की वजह से वो आप अमल नहीं कर पाए जो बहते हुए पानी का है, लेकिन हमने ये जो आपको तरीका बताया इसके मुताबिक आप अपने कपड़े को पाक कर सकते। देखो जनाब एफ नासिर रियाद सऊदी अरबिया, आपने चंद सवाल और भी हमसे किए। एक आपने ये पूछा कि इहराम की हालत में खवातीन किस कदर पर्दा करें। उसमें खवातीन के लिए यह है कि इहराम तो जाहिर है कि खवातीन का वही है जो अपने आम तरीके से वो कपड़े सिले हुए पहनती। उसमें फर्क सिर्फ यह है कि स्कार्फ वगैरह बांध लिया जाए जिसमें चेहरा खुला हो, जिसको चेहरे की टिकली कहते हैं, वो खुला हो और उनके बाल वगैरह ये कुछ नजर न आए। ये तो एहराम हुआ। एहराम की हालत में नकाब वगैरह तो नहीं डाल सकती, अलबत्ता चाहिए कि कोई गत्ता या कोई पंखा नुमा कोई चीज अपने चेहरे के सामने रखी जाए कि जहां मर्द या देखते हों या उनमें से गुजरना हो तो अपने चेहरे के करीब उस पंखे या किसी चीज को आड़ कर लिया करे ताकि उसके चेहरे को कोई न देखे। ताहम ये कि उसके चेहरे को किसी कपड़े या ऐसी चीज से ढकना जो मुंह से लगी हो, इसको शरीयत ने मना किया। दूसरा सवाल आपने किया कि क्या इहराम की हालत में किसी कपड़े या कालीन पर सजदा करना जायज। तो हालत इहराम में जाहिर है कि कपड़े पर या कालीन पर या पत्थर पर सजदा करने में कोई हरज नहीं, इसका इस्तिस्ना। तीसरा सवाल आपने पूछा कि उम्रा अदा करने के बाद अगर किसी काम से जद्दा गए और कुछ दिन बाद दोबारा मक्का आ गए लेकिन उम्रा अदा नहीं किया, क्या इस सूरत में कोई कफारा है? किसी शख्स ने अगर उम्रा अदा कर लिया और उम्रा अदा करने के बाद अगर वो मक्का से जद्दा जाए और जद्दा से फिर मक्का आए तो ऐसी सूरत में उसको दोबारा उम्रा करने की या इहराम बांधने की जरूरत नहीं। उसकी वजह यह कि जब उसने उम्रा कर लिया तो उम्रा करने का मतलब है वो मीकात के अंदर, तो हरम से बाहर जब निकलेगा जद्दा तक तो जद्दा चूंकि मीकात के अंदर है और जद्दा से जब वो मक्का जाएगा तो मीकात के अंदर होने की वजह से और एक उम्रा वो पहले कर चुका, इसकी वजह से अब दोबारा उसे इहराम बांधने की जरूरत नहीं होगी, लिहाजा इस पर कोई कफारा और कोई जुर्माना न होगा। जनाब एफ नासिर रियाज सऊदी अरबिया, आपका एक यानी तीसरा हमें मैसेज ये मिला जिसमें आपने ये कहा क्या बैत करना हर मुसलमान पर लाजिम है। दूसरा सवाल, अगर हमें कामिल पीर न मिले तो क्या करना चाहिए। बहुत अच्छे दोनों आपने सवाल किए। क्या बैत करना हर मुसलमान पर लाजिम है? लाजिम का मतलब यह कि ना फर्ज है ना वाजिब, बल्कि एक मुस्तहब अमर है कि किसी सुन्नी सहीउल अकीदा दीनदार शख्स के हाथ पर बैत कर ली जाए। इसमें यूं समझ लीजिए कि आदमी जब किसी के हाथ पर हाथ देकर इकरार करता है कि मैं आइंदा नमाज की पाबंदी करूंगा, रोजा रखूंगा, ज़कात दूंगा और दीगर अहकामात की पाबंदी करूंगा, तो जब बैत करने में आदमी इकरार करता है किसी के हाथ पर तो इसमें एक एहसास जिम्मेदारी बढ़ जाता है। और जाहिर है कि तसव्वुफ और तरीकत के तमाम सलासुल सिलसिले जो हैं वो इसी तरीके से हैं कि किसी अच्छे दीनदार शख्स को देकर उसके हाथ पर बैत की जाए, और सिर्फ बैत ही नहीं बल्कि उनकी सोहबत में बैठा जाए, न सिर्फ ही की सोहबत में बैठे बल्कि जिसे अपना शेख या पीर तस्वुर करे
وہ اپنے مرید کی دینی طور پر روحانی طور پر اس کی تربیت بھی کرے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ اگر ہمیں کامل پیر نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ استخارہ کیجیے، اور استخارہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، تو انشاءاللہ خواب میں آپ کو یہ اشارہ مل جائے گا کہ آپ کس سے بیعت ہو۔ اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا یہ مقولہ ذہن میں رہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر پیر نہ ملتا ہو، کوئی شیخ نہ ملتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کرے۔